फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहले तो इफ यू चेक आउट जो व्यापार का इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में उसको क्या बोलते हैं, WTO, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये तुमको 11th ओसी में था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सा था? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ख्याल में आ रहा है? ये आप लोग को 11th में था। बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया? 1948। 1940 उस समय जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी था ही ना जरूरत। इफ यू सी गो बैक 75 ईयर्स बैक, इंडिया में क्या था? सिर्फ एग्रीकल्चर, और इंडिया टॉप 100 में भी नहीं था तभी। फ्रॉम सो लेट पोजिशन, नाउ वी आर आई थिंक वर्ल्ड नंबर 5, और पहले 4 देश रिसेशन की बात हो रही है। अब जर्मनी अभी 4th है ना, जर्मनी, अपन अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। जर्मनी इज ऑफिशियली एंटरिंग इनटू रिसेशन, इंडिया में रिसेशन दिखता ही नहीं है, फर्क देखो। और वी आर नाउ ऑफिशियली वर्ल्ड नंबर 5। तो इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए इंडस्ट्रियल फाइनेंस देने के लिए। ये लोग मीडियम और लॉन्ग टर्म, अच्छा शॉर्ट टर्म क्यों नहीं? क्योंकि शॉर्ट टर्म तो कमर्शियल बैंक्स थे, जो ऊपर अपन ने देखा था, ये कमर्शियल बैंक्स का काम है। व्हाट अबाउट जो 100 करोड़ 200 करोड़? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आईडीबीआई है ना, आईडीबीआई सुना है? ये नॉर्मली 3 करोड़ के ऊपर के कर्जे देगा। सिडबी नॉर्मली छोटे कर्जे देगा। आईसीआईसीआई, नासिक में राजीव गांधी भवन में आईसीआईसीआई था। तुम 30 साल पहले वहां जाते अंदर बैंक के, वो लोग बोलते थे 1 करोड़ से कम पैसा चाहिए तो हमारे पास आओ ही मत। तभी ये थिंकिंग पैटर्न पे बैंक्स चलते थे, 3 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ चाहिए तो हमारे पास आओ, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक्स बड़े बड़े कर्जे देने वाले थे। आजकल बैंक ने अपने आप को कैसा ढाल लिया है, जैसे आईसीआईसीआई में जाओगे, एक गोल्ड लोन चाहिए 20,000 का, वो लोग तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग चार्जेस मिलना है, गोल्ड गारंटी मिलना है। कहाँ तुम भागोगे? तुमने पैसा नहीं भरा तो गोल्ड क्या हो जाएगा? ऑक्शन हो जाएगा, और गोल्ड के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। आगे चलकर मे बी 5 से 10 साल में गोल्ड लाख रुपया हो जाएगा, और अभी तो थोड़ा और बढ़ेगा। 2000 के नोट्स बैन हुए ना, 2000 सितंबर 30 के बाद तो बैंड हो जाएंगे, तो लोग का ब्लैक पैसा कहाँ जाएगा? गोल्ड में। और गोल्ड जो 60,000 है, इलीगली ज्वेलर 60 का, कुछ मैं न्यूज सुन रहा हूँ ना, प्रीमियम 60,000 का, तुमको गोल्ड लोन चाहिए, गोल्ड चाहिए 62,000 दो। सो ये लोग 62,000 का 2000 के नोट लेंगे, 60,000 का गोल्ड लेंगे, 2000 ज्वेलर का फायदा। वो बराबर अपने एम्प्लॉय या किसी के थ्रू भी करवा लेगा उसको। दिन में कितना अलाउड है? 20,000 अलाउड है ना। 2000 के 10 नोट कितना? 20,000, मेरा जितना नॉलेज है 20,000, उसके एम्प्लॉय के थ्रू वो करवा लेगा। सो 10 नोट तो अलाउड है टिल 30 सितंबर, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब ये सही या गलत, वो इकोनॉमिक्स का मैक्रो का टॉपिक है, दैट वी विल डिस्कस एकदम बाद में, ठीक है। सो आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआई, ये सब डेवलपमेंट बैंक्स। और देखा जाए तो आईसीआईसीआई क्या हो गया? कमर्शियल बैंक का काम करता है, इंडस्ट्रियल लोन के लिए कम हो गया। आईडीबीआई भी वही काम करता है। मेन तो बचा आईएफसीआई और आईआरबीआई, ये दो मेन है। बाकी दो नॉर्मली बैंक्स का शॉर्ट टर्म का ही काम करते हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया, फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जो इन्वेस्ट करेंगे। एलआईसी, अडानी का सुना है ना, 50,000 करोड़ का पैसा लगाया एलआईसी ने, अडानी ग्रुप में बीच में आया था। सो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर स्टेट लेवल पे एसएफसी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र के लेवल पे फाइनेंस, तो ये इंस्टीट्यूशन इन लोगों ने बस नाम दिए, बट यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट किस लिए? टर्म लोन, शेयर डिबेंचर लेंगे, अंडरराइटिंग करेंगे, कर्जा देंगे, गारंटी करेंगे, सब लॉन्ग टर्म। सो मेरे हिसाब से ये इंडिविजुअल के बारे में तुमको सिंस ओसी में होना चाहिए तो एसपी में नहीं दिया है। सो व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया? 1948। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 2 भाग किए गए। शॉर्ट टर्म के लिए किसको ये जिम्मेदारी दी गई? कमर्शियल बैंक। लॉन्ग टर्म के लिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए, ये 4 अलग अलग प्रकार, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और स्टेट लेवल, सबके अपने अपने रोल्स और काम दिए गए, ठीक है। बस इतना रखो। और ये लोन किस प्रकार से देंगे? आपको कैश लोन देंगे या आपको
मे बी आपके शेयर्स खरीदेंगे, ये सब काम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पे ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का खत्म होता है। बस एग्जाम के लिए रीड करना, इससे ज़्यादा नहीं।